दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासी हलचल की। क्या शरद पवार की एनसीपी एसपी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए में शामिल होने वाली है? क्या कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अकेली पड़ गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में कई मीटिंग्स हुई हैं। अटकलें तेज हैं लेकिन आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर सब कुछ डिनाई हो रहा है। आज हम फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, एनसीपी का स्प्लिट और मौजूदा स्थिति क्या है दोस्तों। 2023 में एनसीपी दो फाड़ हो गई। अजीत पवार बीजेपी एनडीए के साथ चले गए। शरद पवार अपनी एनसीपी एसपी के साथ इंडिया ब्लॉक और महाराष्ट्र में एमवीए, शिवसेना यूबीटी प्लस कांग्रेस के साथ रहे। लोकसभा 2024 में एनसीपी एसपी को 8 सीटें मिली। अच्छा प्रदर्शन रहा लेकिन विधानसभा में कमजोर पड़ गई। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी एसपी पर दबाव बढ़ा है। पार्टी के पास 8 एमपी और लगभग 10 एमएलएज हैं। छोटी संख्या लेकिन सत्ता पक्ष के लिए काफी इंपॉर्टेंट। शरद पवार की उम्र 85 प्लस है। सक्सेशन और भविष्य की चिंता। सुप्रिया सुले, रोहित पवार आदि नेताओं के बीच अलग अलग राय देखी जाती है। हालिया घटनाएं क्या हुई हैं जो अटकलें बढ़ा रही हैं दोस्तों, बताते हैं। जयंत पाटिल एनसीपी एसपी और बीजेपी के विनोद तावड़े की होटल मीटिंग्स। अफवाहें हैं कि एनडीए ज्वाइनिंग पर बात हुई है। शरद पवार का एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के ऑफिस में एमएलएज मीटिंग। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर मीटिंग के बाद शिवसेना यूबीटी ने इसे अस्थिरता बताया। एनसीपी एसपी एमपी अमोल कोठे का बयान, महायुति से प्रपोजल आए तो सोचेंगे, बाद में क्लैरिफाई किया। कुछ रिपोर्ट्स में 5 एमपीज के रेस्टलेस होने की खबरें आई, पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा। दूसरी तरफ कांग्रेस मर्जर की भी अटकलें लग रही हैं। विजय वटिवेर ने कहा कि टॉक्स फाइनल स्टेजेस में है लेकिन पवार ने डिनाई किया। पार्टीज का स्टैंड क्या है, क्या सच है, अब आपको बताते हैं। एनसीपी एसपी का पक्ष क्या है? शशिकांत शिंदे, रोहित पवार, सुप्रिया सुले सबने र्यूमर्स को बेसलेस बताया है दोस्तों। कहा है अफवाहें अपोजिशन को कमजोर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। शरद पवार ने कहा है ना स्प्लिट, ना कांग्रेस मर्जर, ना एनडीए, एमपीज एमएलएस यूनाइटेड हैं। बीजेपी एनडीए पक्ष क्या कहता है? सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा नो न्यू पार्टी फ्रॉम महाराष्ट्र विल ज्वाइन एनडीए, पोचिंग नहीं कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी उद्धव चिंतित हैं, अपना स्प्लिट हो चुका है, अब एनसीपी पर नजर है। कांग्रेस क्या कहती है? इंडिया ब्लॉक में अपनी जगह मजबूत रखने की कोशिश कर रही है लेकिन एनसीपी एसपी के अलग रुख, कुछ मुद्दों पर से दबाव। अब फैक्ट्स क्या हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एनालिसिस क्या है? संभावना कम है वैसे। फडणवीस का साफ इनकार और एनसीपी एसपी का डिनायल दिखाता है अभी कोई बड़ी डील नहीं। बीजेपी को शिंदे फैक्शन के साथ बैलेंस बनाए रखना होगा लेकिन प्रेशर है। छोटी पार्टी पावर में रहने का फायदा। अजीत फैक्शन का एग्जाम्पल, इंडिया ब्लॉक में दरार। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, अडानी आदि पर एनसीपी एसपी को रिजर्वेशंस, अलग रुख। कांग्रेस आइसोलेटेड फील कर रही है दोस्तों। शरद पवार मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो टाइमिंग पर फैसला लेंगे। लिगेसी, फैमिली फ्यूचर और पार्टी यूनिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी मॉनसून सेशन, लोकल इलेक्शंस आदि में ये अटकलें इस्तेमाल हो सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो फिलहाल सब र्यूमर्स लग रहे हैं इसमें, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संभव है। शरद पवार का अगला कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? एनसीपी एनडीए ज्वाइन करेगी या इंडिया के साथ रहेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।